तो आखिरकार इतने इंतजार के बाद फाइनली पुष्पा भाव का टीजर ड्रॉप हो चुका है, जो कि पिछले साल बस हमें इसके कुछ क्लिप्स ही देखने को मिले थे और उसको भी आए हुए 1 साल हो चुके हैं और मूवी आई थी 2021 में। लगभग 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। टीजर देखने के बाद लग रहा है कि मूवी के मेकर्स एकदम सीरियस हैं इस मूवी को लेकर, क्योंकि पुष्पा दी पार्ट 1 के सक्सेस के बाद ये लोग लगे हुए थे इस मूवी के हाइप को बढ़ाने के लिए। और बीच में इसका एक ग्लिम्स भी रिलीज किया इन्होंने कि वेयर इज पुष्पा के नाम से, ये याद दिलाने के लिए कि पुष्पराज अभी झुका नहीं, आ रहा है तुम्हारे पास अपना हिसाब लेने के लिए। तो जरा संभल कर रहो और उसका खौफ बना कर रखो। जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसके फोटोज और पोस्टर्स आने शुरू हो गए। साथ ही पोस्टर्स के जरिए इन्होंने रिलीज डेट भी कंफर्म कर दिया। पोस्टर्स के थ्रू ये लोग जो करना चाहते थे वो हो चुका है। ऑलरेडी इसका हाइप एकदम टॉप तक पहुंच चुका है और इसके जरिए जो क्रेजीनेस इन्होंने मेंटेन करके रखा था वो टीजर में साफ देखने को मिल रहा है। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये लोग जो भी पोस्टर रिलीज कर रहे हैं कि आई एम कमिंग, यू जस्ट वेट एंड वॉच मी, और अभी जब ये टीजर आ चुका है तो ये सब देखकर नतीजा तुम्हारे आंखों के सामने झलक रहा है। इन सब चीजों को देखकर ये प्रतीत होता है कि मूवी को लेकर इन लोगों की जुनून, इन लोगों की दृढ़ता कितना है, कितनी निष्ठा से काम कर रहे हैं ये लोग। जहां अगर आप पोस्टर्स की तरफ थोड़ी सी ध्यान दो तो पता चलता है कि पुष्पा 2 के लोगों में वुड के पैटर्न के साथ कोल कलर भी साइन कर रहा है। इससे हमें मूवी के मेकर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुष्पा पार्ट 2 में सैंडलवुड के स्मगलिंग के साथ साथ गोल्ड की भी स्मगलिंग देखने को मिलेगी। तो ये उसे यूं ही नहीं मिला था। द राइज से लेकर द रूल तक का सफर हमें ये बताता है कि लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। उसका वो खुद को नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्डअप करना एक मैसेज देती है, लेकिन अब जब वो टॉप तक पहुंच चुका है तो अब वो रूल करेगा। अब आते हैं टीजर की तरफ। तो सिर्फ 2 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। पहला पुष्पा के लुक के ऊपर, दूसरा द फेस्टिवल के ऊपर। ब्लू पट्टू साड़ी, चेहरे पे रेड एंड ब्लू कलर का पेंट, साथ ही लंबे बाल, दाढ़ी, आंखों पे कॉल, नेकलेस, बैंगल्स, कानों का झुमका, नो स्टड। सबसे मेन थिंग, नींबू वाला माला के साथ उसका जिस तरह से चलना, ये सीधी तरह दर्शाता है कि ये एक देवी माँ का रूप है, जिसे एंड्रोगाइनस अवतार भी कहा जाता है या फिर मटंगी वसम भी कहा जाता है, जो कि एक हिंदू ट्राइबल गॉडेस है। और दूसरी बात करें फेस्टिवल के ऊपर तो इसे सम्मक्का सरलनामा यात्रा कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज सम्मक्का जकारा यात्रा, मिद्रम यात्रा और गंगम्मा थाली यात्रा भी कहा जाता है। आई नो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगा, पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जो कि तेलंगाना की ट्राइबल फेस्टिवल है, जिसे कोया ट्राइब के लोग फेस्टिवल मनाते हैं। ये 4 दिनों के लिए चलता है और हर साल इसे 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं। वेल, इस फेस्टिवल का हिंट हमें पहले से ही दे दिया गया था पुष्पा पार्ट 1 की डाको डाको मैं के गाने में। अब नोटिस करेंगे तो म्यूजिक काफी सिमिलर वाइब देता है, साथ ही रिसेंटली रिलीज पोस्टर में भी। ओवरऑल बात करें टीजर की तो काफी अच्छा है, प्रॉमिसिंग भी लग रहा है और लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है अपनी तरफ। बाकी अली सर का टीजर में थोड़ा कम दिखाया गया, इसलिए टीजर से ज्यादा ग्लिम्स लग रहा था, जबकि इसका ग्लिम्स इसकी टीजर से ज्यादा था। नहीं समझे? फिर से देखो, समझ जाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तुम बताओ टीजर तुम्हें कैसी लगी। अगर देखी है तो तुम अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर नहीं देखी तो जाकर देखो। मगर तब तक के लिए सबको बाय।